आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिकर्जन। तो आज हम देखेंगे रिकर्जन होता क्या है। तो बहुत जगह ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको वादा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको रिकर्जन में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि रिकर्जन होता क्या है। और दूसरी चीज, इसके बाद जब हम कुछ वीडियोस बनाएंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिकर्जन के। तो लेट्स स्टार्ट विद रिकर्जन। तो डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, कब तक? अनलेस एंड अनटिल इट्स बेस कंडीशन इज रीच्ड। तो एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है जब तक उसकी बेस कंडीशन रीच नहीं हो जाती। मतलब अगर मैंने बोला राहुल एक फंक्शन है, अगर मैंने बोला राहुल एक फंक्शन है और राहुल बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, राहुल 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 राहुल, क्या राहुल पागल है? क्या राहुल मैड है? ऐसा नहीं है भाई। अगर राहुल बार बार इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा, कोई इंसान आपने देखा सड़क पे अपने आप बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, वो पागल होता है। लेकिन राहुल अपने आप को कब तक कॉल करेगा, उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए, टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, और उसी टर्मिनेशन कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेस कंडीशन। फाइन। जैसा लूप आपने देखा है, तो लूप अगर आप चलाते हो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये लेस देन इक्वल टू 10 क्या है? बेस कंडीशन तो है कि 10 के बाद ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। फाइन। इसी तरीके से जो एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है वो कब खत्म होगा, वो उसकी बेस कंडीशन होती है। यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम सर्टेन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्वाइट इजिली। अगर हम रिकर्सिव एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉब्लम्स आर टावर ऑफ हेनॉय। हमने टावर ऑफ हेनॉय की प्रॉब्लम देखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री को जब हमें चलना है, ट्री आपने स्ट्रक्चर देखा है डेटा स्ट्रक्चर में, तो अगर ट्री को चलना है तो उसमें हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर चलाते हैं। ग्राफ में चलना है तो डीएफएस लगाते हैं। तो इन सब को काम को करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं एक आपको छोटा सा कोड दिखाऊं कि मेन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया है रिकर्जन, आप राहुल भी लिख सकते हैं। तो जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो कहां जाएगा? अपनी डेफिनेशन के पास। और डेफिनेशन के अंदर देखिए हम फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सेम। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये एक सबसे प्यारा एग्जांपल है किसका? रिकर्जन का। ये सबसे प्यारा एग्जांपल है रिकर्जन का, जो एक बार में समझाता है रिकर्जन होता क्या। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक फैक्टोरियल हमें निकालना है रिकर्जन के थ्रू, मतलब हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है रिकर्जन के थ्रू। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम ये आपने देखा होगा, मैं आपको एकदम डीप ऑपरेट करके दिखाऊंगा, इस प्रोग्राम को एकदम चीर फाड़ करके दिखा देंगे कि एक प्रोग्राम चल चल कैसे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1, तो यही तो होता है 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 24 होता है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे रिकर्जन के थ्रू, वो हम देखें इस प्रोग्राम में। हमने सबसे पहले क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, एक ए नाम का और एक फैक्ट नाम का। तो दो वेरिएबल हमने बना लिए, फाइन। अब हमने क्या किया, मैंने यूजर से पूछा एंटर द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल, बताओ भाई किसका फैक्टोरियल निकालना है। सपोज यूजर ने कहा भाई 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ए के अंदर क्या आ गया? 4। तो ये जो ए था वेरिएबल, इसके अंदर 4 आ गया, 4 आ गया। अब मैंने देखो रेक नाम के फंक्शन को कॉल किया, और क्या वैल्यू देकर? ए देकर, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी? फैक्ट में आएगी। तो रेक नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया ए देकर, वो तुरंत जंप करेगा यहां से अपनी डेफिनेशन के पास, वो यहां जंप किया, और ए की वैल्यू को उठा के एक्स में डाल दिया, दैट इज 4 को यहां पे उसने डाल दिया। अब वो यहां पे आता है, अब डेफिनेशन के अंदर आता है। डेफिनेशन के अंदर हमने एक वेरिएबल एफ बनाया, बना लिया, और मैंने चेक किया क्या एक्स 1 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। एक्स तो 4 है, कंडीशन फॉल्स है। तो एल्स पे आएगा एक्स इंटू, एक्स की वैल्यू क्या है? 4 इंटू रेक, रेक तो फंक्शन था, एक्स माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो और सेमीकोलन, मतलब क्या, हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस बार किस वैल्यू के लिए? 3 के लिए। तो देखा आपने, रेक के अंदर रेक को कॉल कर रहे हैं, तो हो तो रिकर्जन ही रहा है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने एक बॉडी आपको समझाने के लिए और बना ली, इसी की एक बॉडी। तो अब एक बार फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन अब वैल्यू कितनी है? 3। तो यहां पे वैल्यू 3 आ गई, बहुत अच्छा। अब फिर से वो आएगा क्या? एक्स 1 है? नहीं, कंडीशन तो अभी भी फॉल्स है, एक्स तो 1 नहीं, एक्स तो 3 है। तो एल्स में आएगा, एक्स में पुट करेगा 3 इंटू रेक, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो अब 2 कॉल हो रहा है, मतलब फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, लेकिन इस समय 2 वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है। तो मैंने एक बॉडी और बना ली। ये बॉडी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए। तो रेक 2, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। फिर चेक करेगा कि एक्स 1 है? नहीं, अभी भी एक्स 1 नहीं है, तो ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। तो एल्स पे जाएगा, दैट इज 2 इंटू रेक 2 माइनस 1 कितना हो गया? रेक 1। अब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है 1 के लिए, तो चलते फिर से, देखो फंक्शन अभी आगे बढ़ रहा है, तो अब फिर से वो कॉल हो रहा है 1 के लिए, तो फंक्शन वैल्यू 1 हो गई। अब फिर वो नीचे आएगा, क्या एक्स 1 है? हाँ, अब 1 है, कंडीशन अब ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब इफ एग्जीक्यूट होगा, तो इफ के अंदर क्या हो रहा है? रिटर्न 1। किससे 1 रिटर्न करेगा? इस बॉडी को किसने कॉल किया था? इस पूरी बॉडी को किसने कॉल किया था? इसने तो कॉल किया था। तो ये उसे उठा के गया, भाई आपने मुझे कॉल किया था, आपका आंसर 1 आ गया, ये लीजिए 1। तो इसने उसको 1 दिया, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
f की वैल्यू 2 हो गई। अब इसके नीचे क्या लिखा है, रिटर्न f दैट इज रिटर्न 2। ये इस बॉडी को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था ना, तो इसको ये उठा के 2 वापस कर देगा, क्या लो भाई 2 ले लो अपना। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 6। नीचे क्या लिखा है, रिटर्न f दैट इज रिटर्न 6। तो इस बॉडी को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था। तो ये उसको जाएगा कहेगा भाई तुम्हारा आंसर 6 आ गया। तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। तो f की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो यहां पे क्या हो गया 24, तो रिटर्न 24। ये किसे रिटर्न करेगा, इस बॉडी को किसने कॉल किया था भाई, इस बॉडी को तो इसने कॉल किया था ना, तो इसने इसको 24 रिटर्न कर दिया। तो आप देखा आपने फैक्ट के अंदर ये जो दूसरा वेरिएबल बनाया था उसके अंदर 24 आ गया। और कितनी चालाकी मैंने की कि यहां जस्ट उसके नीचे जहां वैल्यू रिसीव हुई प्रिंट करा दिया, फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू फैक्ट, और फैक्ट में कितना पड़ा 24। तो आंसर प्रिंट हो गया फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू 24, और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मैंने 4 बॉडी बनाई क्यों, जबकि ऐसा तो होता नहीं प्रोग्राम में। तो ये बॉडी मैंने इसलिए बनाई ताकि आप समझ सके। अब आप बोलोगे कि सर ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो जा कहां रही है, पहले 4 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी फंक्शन कॉल होता है, हमेशा याद रखना, जब भी फंक्शन कॉल होता है या रिकर्जन होता है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जिसका नाम है स्टैक। क्या नाम है, स्टैक। तो हमेशा याद रखना, जब भी रिकर्जन या फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक मेंटेन होता है। स्टैक तो आपको पता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाता है वो पहले आता है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू क्या आई 4, तो सबसे पहले 4 जाके सेव हो गया। फिर क्या आया, 3 आया तो फिर 3 सेव हो गया। फिर क्या आया, यहां पे 2 आया तो 2 सेव हो गया। फिर 1 आया तो 1। तो हर चारों बार हमने ये वैल्यू को क्या किया, पुश किया। तो हम चारों बार वैल्यू को पुश करते गए। अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पहले 1 को बाहर निकाला और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो इसका पूरा आंसर कितना आ गया 2। अब हमने 2 को बाहर निकाला और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका पूरा आंसर कितना हो गया 6। अब हमने 6 को बाहर निकाला और इससे मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। अब हमने बाद में 24 को भी निकाल लिया, तो स्टैक खाली भी कर दिया। तो पहले स्टैक में पुश किया और फिर पॉप किया। तो हमेशा याद रखना, जब भी फंक्शन कॉल होता है, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, तो भाई स्टैक मेंटेन होता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, तो जब हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला तो कुछ ये प्रोसेस हुआ, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल पहले हुआ। फिर 4 इंटू 3 ने बोला भाई पहले 2 का फैक्टोरियल निकालो। 2 ने बोला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू भाई पहले 1 का फैक्टोरियल निकालो। और 1 का फैक्टोरियल तो क्या है, बेस कंडीशन, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया इसका आंसर। तो फाइनली आंसर हमें कितना मिल गया 24। तो ये पूरा प्रोसेस था रिकर्शन का।